तड़पती हुई वीर रस की एक नई लेखनी, एक मजबूत कलम कन्या क्षमा पंडित जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। प्रिय बहन, कि बेटी को सुंदर कहूं या संस्कारों का संसार, बेटी को सुंदर कहूं या संस्कारों का संसार कहूं, संस्कृति का श्रृंगार या प्रेम दया की मिसाल कहूं, संस्कृति का श्रृंगार या प्रेम दया की मिसाल कहूं, यूं तो लोग उसे रूप की जलती मसाल कह देते हैं, यूं तो लोग उसे रूप की जलती मसाल कह देते हैं। मन है मैं बेटियों को बेमिसाल कहूं। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं अपनी प्यारी बहन क्षमा पंडित को, आए और ओजस्वी वाणी से हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय क्षमा पंडित, सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, माँ भारती को प्रणाम करती हूँ और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे सभी हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर विद्यासागर जी को मैं प्रणाम करती हूँ। विशिष्ट अतिथि श्री धर्मपाल शर्मा जी को मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनीता मलिक जी को मैं प्रणाम करती हूँ। हमारी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर स्नेहवीर पुनीर जी को मैं प्रणाम करती हूँ और साहित्य जगत का एक बहुत मशहूर नाम डॉक्टर देवेंद्र मिर्जापुरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपका समय समय पर आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहता है। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरे दो प्रिय भाई प्रथम वर्मा जी व प्रिंस अग्रवाल जी इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। मैं आप दोनों को प्रणाम करती हूँ और इस कार्यक्रम के लिए बधाई देती हूँ। सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उन्हें प्रणाम करती हूँ और वहीं से अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। 4 पंक्तियां रखती हूँ। आपका आशीर्वाद चाहूंगी कि वो वीर थे, वो अपना फर्ज अदा कर चले गए, वो वीर थे, वो अपना फर्ज अदा कर चले गए, गुलाम हुआ देश वो आज़ाद कर चले गए। वो वीर थे, वो अपना फर्ज अदा कर चले गए, गुलाम हुआ देश वो आज़ाद कर चले गए। और प्राण किसको राष्ट्र से ज़्यादा यहाँ प्यारे हुए, प्राण किसको राष्ट्र से ज़्यादा यहाँ प्यारे हुए, प्राण को पुष्पों की भांति चढ़ा कर चले गए, प्राणों को पुष्पों की भांति चढ़ा कर चले गए। और वहीं 4 पंक्तियां माँ भारती के चरणों में समर्पित करते हुए आपके बीच रखती हूँ कि सौगंध नहीं गीता की ली पर मैंने मन में ठाना है, सौगंध नहीं गीता की ली पर मैंने मन में ठाना है, मुझको भी तिरंगा गद्दारों की छाती पर लहराना है। ना चाह हमें सिंहासन की ना सत्ता की अभिलाषा है, ना चाह हमें सिंहासन की ना सत्ता की अभिलाषा है, बस भारत माँ की जय जय हो एक यही हमारी आशा है, बस भारत माँ की जय जय हो एक यही हमारी आशा है। 1-2 छोटी सी रचनाएं 2-4 मुक्तक आपके बीच रखते हुए मैं अपनी बात रखती हूँ कि देश की जनता को भी ये ध्यान करना चाहिए, देश की जनता को भी ये ध्यान करना चाहिए, सरहद पे मिटने वालों का सम्मान करना चाहिए, देश की जनता को भी ये ध्यान करना चाहिए, सरहद पे मिटने वालों का सम्मान करना चाहिए। और मुश्किलें आती हैं आए आए कोई भी बला, मुश्किलें आती हैं आए आए कोई भी बला, मुश्किलें आती हैं आए आए कोई भी बला, मुश्किलों को साथ में आसान करना चाहिए, मुश्किलों को साथ में आसान करना चाहिए। और ऐब जितने भी हों उनको नेकियों से मार कर, ऐब जितने भी हों उनको नेकियों से मार कर, हृदय में विकसित हमें भगवान करना चाहिए, हृदय में विकसित हमें भगवान करना चाहिए, हृदय में विकसित हमें भगवान करना चाहिए। अपने तेवर की 4 पंक्तियां रखती हूँ कि महादेवी वर्मा की सोच हूँ मैं, महादेवी वर्मा की सोच हूँ मैं, रानी लक्ष्मीबाई का जुनून हूँ मैं, नारी की विकट स्थिति पर उबाल मारता खून हूँ मैं नारी का वो रूप नहीं जो छिन्न भिन्न हो लेती हूँ, मुझको आता है गिरकर उठना मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, मुझको आता है गिरकर उठना मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ।
और कहीं ना कहीं जब हम माहौल देखते हैं कि देश में, हमारे देश में इस तरीके का माहौल किया जाता है, दंगे फैलाने का या अपने देशवासियों को आपस में लड़वाने का माहौल किया जाता है, तब मैं अपने देश के जनता से क्या कहना चाहती हूँ, सुनिएगा कि चीखने से, चिल्लाने से हल नहीं आ पाएगा, चीखने से, चिल्लाने से हल नहीं आ पाएगा, केवल हथियार उठाने से बल नहीं आ पाएगा। चीखने से, चिल्लाने से हल नहीं आ पाएगा, केवल हथियार उठाने से बल नहीं आ पाएगा। और अखंड भारत चाहिए तो एकता दिखलाओ तुम, रोकने देखो तुम्हें कोई दल नहीं आ पाएगा, रोकने देखो तुम्हें कोई दल नहीं आ पाएगा। मैं एक छोटी सी रचना रखकर अपना स्थान लेना चाहूंगी, आपके बीच रखती हूँ। बहुत छोटी सी रचना है, सुनिएगा कि जीने को तो सब सामान जरूरी है, जीने को तो सब सामान जरूरी है, लेकिन मुझको हिंदुस्तान जरूरी है। जीने को तो सब सामान जरूरी है, लेकिन मुझको हिंदुस्तान जरूरी है। और भाषाएं तुम लाख पढ़ो और याद करो, भाषाएं तुम लाख पढ़ो और याद करो, लेकिन हिंदी का सम्मान जरूरी है। भाषाएं तुम लाख पढ़ो और याद करो, लेकिन हिंदी का सम्मान जरूरी है। और काले गोरे चेहरे बहुत हैं दुनिया में, काले गोरे चेहरे बहुत हैं दुनिया में, लेकिन सबको एक पहचान जरूरी है। और कैसी भी संगत में जाकर बैठो तुम, कैसी भी संगत में जाकर बैठो तुम, लेकिन याद रहे ईमान जरूरी है, लेकिन याद रहे ईमान जरूरी है। और माथे पर ये केवल तिलक नहीं मेरे, माथे पर ये केवल तिलक नहीं मेरे, मैं हिंदू हूँ ये पहचान जरूरी है, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ ये पहचान जरूरी है। अंतिम 4 पंक्तियां अपने देश की युवा पीढ़ी को समर्पित करती हूँ। यहाँ जितने भी कवि बंधु बैठे हैं, आप सभी के समर्पित करते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप साहित्य के माध्यम से देश में जागरण का काम करते हैं, युवा शक्ति को जगाने का काम करते हैं। मैं अंतिम 4 पंक्तियां रखकर अपना स्थान लेना चाहूंगी, अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूंगी कि नई पीढ़ी को भी अभिमान होना चाहिए, नई पीढ़ी को भी अभिमान होना चाहिए, वेदों का, ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। नई पीढ़ी को भी अभिमान होना चाहिए, वेदों का, ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। और मॉडर्न कितने भी हो जाओ, मगर ये याद हो, सबसे पहले धर्म का सम्मान होना चाहिए, सबसे पहले धर्म का सम्मान होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुभाशीष, क्षमा बहुत अच्छा पढ़ा तुमने, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।